देखिए दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल दिसपुर क्लासेस में स्वागत है। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की सेकंड वीडियो लेकर आए हैं। देखिए दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। ओके, तो आज हम सेकंड वीडियो में क्वेश्चन लेकर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6,750 रुपये 6,750 रुपये में बेची यदि वह उसे 15% लाभ पर बेचता, यदि वह उसे 15% लाभ पर बेचता तो यदि वह उसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? ये क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है? एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6,750 रुपये में बेची यदि वह उसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य क्या होता? यानी कि इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होता अगर जब 15% लाभ पर बेचता? जब 25% हानि पर बेची, जब कितने की बेची है वो? 6,750 रुपये की। अगर उस वस्तु पर 15% लाभ कमाना है तो तब वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या करना है दोस्तों? विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। तो क्या है ये 25% हानि? तो मैंने बताया था कि जो 100% होता है, हमारा जो क्रय मूल्य है 100% होता है। तो ये 25% हानि पर बेची है, तो 25% हानि का मतलब है 75%। यानी कि 25% हानि पे बेचने का मतलब है 75%। यानी कि 75% में बेची है कितने रुपए में? 75% किसके बराबर है? 6,750। किसके बराबर है दोस्तों? 6,750। यानी कि 75% 6,750 के बराबर है। ठीक है। यदि वह उसे 15% लाभ पर बेचता है तो 100% होती है हमारी चीज़, तो 100 में 15 और ऐड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 115% पर बेचता है। ठीक है, तो ये मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो 6,750 बटे जो ये हमारा होता है 75, ये हम बटे में रखते हैं। ठीक है, गुना में जो 115 है। क्या है? 115 जो है इसको हम गुना में, जिसे हमें निकालना होता है उसको हम गुना में रखते हैं। क्या है? जिसको हमें निकालना होता है उसको हम गुना में रखते हैं। ठीक है, आइए 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, 3 25 से काट लीजिए। 25 थी 75 और 25 इसे काटिए पहले। 25 थी 75, 25 दूनी 50, कितने? 75, 25 सत्ते 175। ठीक है, 3 नेम 27। तो कितना आ गया ये हमारे पास? 90 गुना 115 है। कितना है? 90 गुना 115। ठीक है, अब इसकी गुणा कर लीजिए। 9 की 9 पंजे 45 का 5 का हंसी लगे 4, 9 एक 9 और 4, 13 का 3 का हंसी लगा 1, 9 एक 9 और 1 10 और 1 0 और आ जाएगी। तो कितना आ गया ये?
10,350 रुपये। ठीक है, तो कितना गया? 10,350 रुपये उस वस्तु का क्या है? विक्रय मूल्य है। क्या है दोस्तों? विक्रय मूल्य है, अगर वह उसे 15% लाभ पर बेचता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, आज के जो क्वेश्चन हैं, आज के क्वेश्चन RS अग्रवाल बुक से लिए गए हैं। RS अग्रवाल बुक से लिए गए हैं। तो आज का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 1754 रुपये में, एक वस्तु को 1754 रुपये में बेचकर एक वस्तु को 1754 रुपये में बेचकर इतना लाभ होता है। एक वस्तु को 1754 रुपये में बेचकर इतना लाभ होता है जितना उसे 1442 रुपये में, 1492 रुपये में बेचने पर हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? ये क्वेश्चन है दोस्तों। एक वस्तु को 1754 रुपये में बेचकर इतना लाभ होता है जितना उसे 1492 रुपये में बेचने पर हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? ठीक है, तो करिए किस तरीके से होगा क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। तो क्या क्या है? एक वस्तु को 1754 रुपये में बेचकर इतना लाभ होता है जितना कि उसे 1492 रुपये में बेचने पर हानि होती है। ठीक है, तो क्या करना है हमें? एक तरफ 1754 और दूसरी तरफ 1492। ठीक है, ये हमारा मूल्य है। अगर इतने में बेचता है 1754 में तो क्या हो रहा है? लाभ होता है। अगर उस वस्तु को जो है 1492 में बेचता है तो हानि होती है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? अगर उस वस्तु को 1754 रुपये में बेच रहा है तो लाभ हो रहा है, अगर उस वस्तु को 1492 रुपये में बेच रहा है तो हानि होती है। तो हमें क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, यानी कि वो खरीदी कितने की गई है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना? हमें निकालना है CP, यानी कि CP होता है हमारा क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। तो CP की वैल्यू निकालती है। तो CP किस तरीके से निकालते हैं? इन दोनों को ऐड करते हैं। क्या करते हैं? इन दोनों को हमें ऐड करके लिखना होता है। ठीक है, आइए यहाँ देख लेते हैं। 4 और 2 6, 5 9 14 का 4 का हासिल लगा 1, 7 और 4 11 और एक हासिल का 12, 1 और 1 2 और 1 3। ठीक है, इन दोनों का जोड़ ये आ गया कितना? 3246। और इसको हम क्या कर देते हैं? आधा, 2 हिस्सों में बांटते हैं। इसको क्या करते हैं? 2 हिस्सों में बांटते हैं। तो बांटते हैं 2 हिस्सों में। 2 एकन 2, 2 छिक 12, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो कितना आया है? ये 1623। कितना आया दोस्तों? 1623। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा CP हुआ। कितना हुआ? क्या हुआ? ये हमारा CP हुआ। ठीक है, क्रय मूल्य, ये हमारा क्रय मूल्य है। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है,
जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है इस तरीके से करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 900 रुपये में एक घड़ी बेचने से हुई हानि, 900 रुपये में एक घड़ी बेचने से हुई हानि। 900 रुपये में एक घड़ी बेचने से हुई हानि का दुगना लाभ, हुई हानि का दुगना लाभ। 900 रुपये में एक घड़ी बेचने पर हुई हानि का दुगना लाभ उस घड़ी को उस घड़ी को 1020 रुपये उस घड़ी को 1020 रुपये में बेचने से होता है। 1020 रुपये में बेचने होता है। घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है दोस्तों। 900 रुपये में एक घड़ी बेचने से हुई हानि का दुगना लाभ उस घड़ी को 1020 रुपये में बेचने से होता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा। घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा, ये घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं क्या क्या है दोस्तों। 900 रुपये में एक घड़ी को बेचने से, ठीक है, तो एक साइड में 900 रुपये बेचने से हुई हानि का दुगना लाभ। अगर हानि एक की हो रही है तो लाभ कितने का हो रहा है दोस्तों, 2 रुपये का। यहां लिख लेते हैं 1020। ठीक है, ये है बीच में हमारा, ये क्या होता है यहाँ सीपी। ठीक है, क्या होता है, सीपी होता है हमारा। अब ये क्या कहा है इसने, एक 900 रुपये में बेचने से एक घड़ी को हुई हानि, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ हानि कितनी हुई, 1 रुपये की है, 1 मान लीजिए। हानि का दुगना लाभ होता है तो लाभ कितना होगा, 2 गुना होता है। ठीक है, हुई हानि का लाभ दुगना। ठीक, तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या करना, घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इनका दोनों का हम डिफरेंस देखते हैं कितना है। ये 900 है, ये 1020 है, तो कितने का, 120 का अंतर आया है। ठीक है, और कितना हो रहा है, 1 का लाभ यहाँ हो रहा है, 1 का यहाँ आ रहा है, यानी कि ये वैल्यू कितनी है, 1:2 में है। कितने में दोस्तों, 1:2 में वैल्यू है। ठीक है, अब हमें 120 में 2 और 1 3 गुना 1 की वैल्यू निकालनी है। तो 3 चौक 12, 40 और 40 एकन 40 आ, तो हमारी इस 1 की वैल्यू कितनी आई, 40 आई। ठीक है, उसने क्या कहा है, हानि का दुगना लाभ। अगर हानि हमें 40 की होगी तो लाभ हमें कितने का होगा दोस्तों, 80 रुपये का। कितने का हुआ है, 80 रुपये का लाभ हुआ है। ठीक है, अगर अब हमें सीपी निकालना है, क्या करना है, क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य किस तरीके से निकालते हैं, अगर हम 900 में 40 ऐड कर दें तो हमारा सीपी आ जाएगा। अगर 1020 में से हम 80 घटा दें तो भी हमारा सीपी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 900 रुपये में बेचने से हुई हानि, कितनी हानि हो रही है 900 रुपये में बेचने से, तो हमारा क्रय मूल्य क्या है, 900 + 40। ठीक है, तो कितना आ गया, 940। तो हमारा क्रय मूल्य कितना आया दोस्तों, 940 आ गया हमारा क्रय। 900 में ये 40 ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर इस साइड से निकालते हैं हम तो 1020 माइनस 80। ठीक है, 1020 में से 80 घटा देंगे, 0, 12 में से 8 गए 4, 9, तो भी 940 ही आता है। तो हमारा सीपी कितना आया है, 940 हमारा आंसर आ गया है। ठीक है दोस्तों,
ये है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसी कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो अब की बार समझ में आ जाएगा। ₹800 में एक घड़ी बेचने से हुई हानि का दुगना लाभ उस घड़ी को कितना 920 रुपये में 920 रुपये में बेचने से होता है। ठीक है, घड़ी का क्रिय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए कितना 800 रुपये में, तो एक तरफ क्या लिख लेते हैं 800, दूसरी तरफ क्या लिखते हैं 920। ठीक है, ये हमारी ये है, तो ये बीच में हमारा क्या आता है सीपी, यानी कि इतने में बेच रहे हैं तो लाभ हानि हो रही है, इतने में बेच रहे हैं तो लाभ दुगना हो रहा, हमें क्या हो रहा हानि का दुगना लाभ होता है। तो इधर हमें 1 की हानि हो रही है, इधर हमें 2 का लाभ हो रहा है, यानी कि ये हमारा 1:2 में है दोनों। ठीक है, इन दोनों के बीच में अंतर कितना आया 120 का। 920 में से 800 चले जाएंगे, कितना बचेगा 120 हमारे पास बचता है। ठीक है, तो हमें कितना 2 और 1 3 गुना में आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। 40 की 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, यानी कि 1 की वैल्यू 40 है, अगर 2 की वैल्यू निकालनी है तो 80 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू 40 आई है और इसकी कितनी है 80 है। ठीक है, हमें निकालना क्या है क्रिय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, क्रिय मूल्य निकालना है। क्रिय मूल्य हमारा क्या होता है सीपी। ठीक है, अगर 800 में हम 40 ऐड कर देते हैं तो हमारा क्रिय मूल्य आ जाता है, कितना आ जाएगा 840। ठीक है, अगर 920 में से हम 80 घटा देते हैं तो भी हमारा क्रिय मूल्य आ जाएगा। 0 की 0, 12 में से 8 गए 4, 840। किसी भी साइड से कर सकते हैं हम, इधर से कर सकते हैं या इधर से कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किसी वस्तु के क्रिय मूल्य तथा विक्रिय मूल्य का अनुपात किसी वस्तु के क्रिय मूल्य तथा विक्रिय मूल्य का अनुपात 20:21 हो तो 20:21 हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है, किसी वस्तु के क्रिय मूल्य तथा विक्रिय मूल्य का अनुपात 20:21 हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हमारा सीपी और एसपी, ठीक है, एक तरफ सीपी होता है हमारा क्रिय मूल्य जैसे कॉस्ट प्राइस, और एसपी सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो कितना अनुपात है 20 का और 21 का। ठीक है, इनके बीच में कितना अंतर है 1 का, कितना अंतर है इसमें 1 का अंतर है। ठीक है, कहां से सीपी से, गुना में 100 हो, परसेंटेज निकालने के लिए 100 करते हैं। कितना सीपी 20 और 21 में कितना अंतर है 1 का। हमेशा हम जो निकालते हैं कहाँ पर निकालते हैं, सीपी पर निकालते हैं। काय पे निकालते हैं, सीपी पर हम निकालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो सीपी हमारा कितना है 20, तो 1/20 गुना 100 और 20 पंजे 100, तो कितना आ जाएगा 5% हमारा लाभ आ गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल बुक से लिए गए हैं। आज के आर.एस. अग्रवाल बुक से अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं। किसी वस्तु को
100 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ होता है। 100 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ होता है। 20 रुपये का लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? ये क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है? किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से क्या हो, आइए देखते हैं किस तरीके से होगा। 100 रुपये में बेचने से तो क्या दे रखा? 100 रुपये SP, ठीक है। एक तरफ हम CP लिख लेते हैं और एक तरफ SP लिखते हैं, ठीक है। क्या क्या है? 100 रुपये में बेचने से, अगर हम 100 रुपये की बेच रहे हैं तो हमें क्या 20 रुपये का लाभ हो रहा है, तो हमारा CP कितना होगा दोस्तों? 80 होगा। जब हम 100 में बेच रहे हैं तो हमें 20 का लाभ हो रहा है, तो CP हमारा कितना होगा? 80 होगा। अब इनके बीच में अंतर कितने का है? 20 का अंतर है। हमेशा जो है हम लाभ परसेंटेज और हानि परसेंटेज जो निकालते हैं CP पर निकालते हैं, ठीक है। तो बटे 80 गुणा में 100, 20 चौक 80 और 25 चौका 100, तो क्या आया? 25% का क्या होगा लाभ? 25% का लाभ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक सोफे को 19 एक क्या है क्वेश्चन? एक सोफे को 19,800 रुपये में, एक सोफे को 19,800 रुपये में बेचने से 800 रुपये में बेचने से 10%, क्या 10% लाभ होता है। 10% लाभ होता है। इसका क्रियामूल्य कितना होगा? इसका क्रियामूल्य कितना होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है? एक सोफे को 19,800 रुपये में बेचने से 10% लाभ होता है। इसका क्रियामूल्य कितना होगा? क्रियामूल्य पूछा है, ठीक है। तो क्या दे रखा है इसने? विक्रय मूल्य दे रखा है, ठीक है। और 10% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो क्रियामूल्य हमेशा क्या होता है? CP हमारा क्या होता है? हमेशा 100% होता है। कितना होता है दोस्तों? 100% CP होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसे, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो 110 का लाभ होता है, तो कितने का? 110% की वैल्यू दे रखी है। कितने की? 19,800। कितने की वैल्यू है? ये 110% की वैल्यू है, 19,800। हमें निकालना क्या है? क्रियामूल्य। क्रियामूल्य क्या होता है हमारा? 100% होता है। हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 19,800 बटे 110, ठीक है।
जो 19,000 जो जिसके बराबर होता है बटे में उसको रखते हैं, यानी कि 110% की वैल्यू किसकी है 19,800 की। तो 19,800 बटे 110 गुणा में 100, ठीक है। जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी किसकी 100% की वैल्यू निकालनी है, उसको हम गुणा में रखते हैं, ठीक है। तो आइए 0 से 0, 11 एकन 11, 8 बज गए, 11 अठाऊ 88, 180, 180 की हम 100 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितनी आ जाएंगी 3 0 आ जाएंगी। ये हमारा क्या आ गया है सीपी, क्या आया है दोस्तों ये सीपी कितना 18,000 रुपये। उस सोफे का सीपी कितना है 18,000 रुपये है आंसर उसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लेते हैं। किसी वस्तु को किसी वस्तु को 69.60 रुपये में बेचने से, किसी वस्तु को 69.60 रुपये में बेचने से 25%, 69.60 रुपये में बेचने से 25% हानि होती है, 25% हानि होती है, 25% हानि होती है। इस वस्तु को, इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। क्या पूछा है क्रय मूल्य पूछा है दोस्तों, क्या पूछा है क्रय मूल्य कितना है, ठीक है। किसी वस्तु को 69.60 रुपये में बेचने से 25% हानि होती है, इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ठीक है। तो कितनी 25% की हानि हो रही है 100 में से, तो कितने 75%, तो कितने में बेची होगी वस्तु 75% किसके बराबर है 69.60, ठीक है। हमें निकालनी किसकी 100% क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है दोस्तों हमारा 100% होता है, 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 69.60 बटे कितना 75, जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसको हम गुणा में रखते हैं 100 की हमें वैल्यू निकालनी है। पॉइंट के बाद 2 अंक 2 0 यहाँ ख़त्म हो जाएगी हमारा पॉइंट हटाने पर यहाँ 2 0 आ जाएंगी, ठीक है। तो पॉइंट हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक। 0 से 0 कैंसिल होगी और 1 0 से ये 0 कैंसिल हो गई। तो ये 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 बटे 5, 5 पनेम 45, कितना 1 बचा, उतार लिया 4 का, 5 दूनी 10, 4 बच गए 40, 5 अठे 40। तो ये कितना आ गया ये हमारा सीपी आ गया दोस्तों, क्या आ गया ये सीपी 92.8, क्या आ गया सीपी आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए दोस्तों आज के क्वेश्चन RS अग्रवाल की बुक से लिए गए हैं। एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर
एक दुकानदार को एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 25% हानि होती है। हानि होती है 25% की हानि होती है, वह इसे विक्रय मूल्य पर बेचे। वह इसे विक्रय मूल्य पर बेचे 25% लाभ हो। ठीक है दोस्तों, ये है क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 25% हानि होती है, वह इससे विक्रय मूल्य पर बेचे 25% लाभ हो। ठीक है, वह इसे विक्रय मूल्य पर बेचेगी 25% लाभ हो, यानी कि कितने विक्रय मूल्य पर बेचेगी जिससे कि उसको 25% का लाभ होगा। तो आइए देखते हैं, एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 25% का हानि होती है। क्या होती है? 25% की हानि होती है। ठीक है, तो कितने पे? 100 पे 25 की हानि हुई है दोस्तों, तो कितने की? 75% की। क्या बराबर है? 450 रुपये, यानी कि उसने वो 75% में बेची है वस्तु। कितने की? 450 रुपये की। ठीक है, अब पूछा क्या गया है? उसे एक 25% लाभ पर बेचनी है, तो उसका विक्रय मूल्य बताइए। क्या करना है? उसे 25% लाभ पर बेचनी है, तो 25% लाभ पर बेचने के लिए 125% हो जाएगा, यानी कि 100 में हम 25% को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो 125% की वैल्यू निकालनी है। ये किसके बराबर हो जाएगी? 450 बटे 75 गुणा में जो हमें निकालनी होती है 125 की वैल्यू निकालनी है, इसको हम गुणा में रखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? इसको गुणा में रखते हैं। आइए अब काटते हैं। 25 थी 75 और 25 पंजे 125। 25 थी 75, 25 पंजे 125, 3 एक 3, 3 पंजे 15 और 15 5 75। तो कितने की? 750 रुपये की हमें वो बेचनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? वो वस्तु 450 रुपये की, 750 रुपये की बेचनी चाहिए जब हमें 25% का लाभ होगा उस वस्तु पर। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं रखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए हमारे चैनल को। ठीक है, और कमेंट भी कीजिए। ठीक, नमस्कार, जय हिंद।